अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से। यहाँ जी 3:45 का टाइम हो रहा है और आज हम बनाएंगे जी ब्रेड पिज़्ज़ा। ठीक है, जो कि बहुत ही इजी हैं और बहुत ही मज़े के बनेंगे। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा टीवी देख रही थी, बच्चे भी देख रहे थे। तो अब जी हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये जी यहाँ पे मैं टीवी देख रही थी तो मैंने कहा चलो चलते हैं ब्रेड पिज़्ज़ा की तरफ। तो ये उसके सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने मंगवा लिए हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने मंगवाई हैं। ठीक है, मैंने कहा आपसे भी शेयर कर दूँ। ये देखें, ये ज़ैतून है। ठीक है, इटालिया के हैं, इस तरह से इनकी पैकिंग है। और ये पिज़्ज़ा सॉस मंगवा ली शंग्रीला की। और ये मायोनीज़ और ये पिज़्ज़ा जो है चीज़, ये थोड़ी कॉस्टली थी। और ये टमाटो केचप तो आपको पता है घर पर मस्ट यूज़ होता है। तो यहाँ पे मैंने चिकन वॉश करके रखा हुआ है। ये तकरीबन हाफ़ kg होगा। तो एक कढ़ाई में हमने पैन में पानी ले लेना है और फ्लेम हमने ऑन कर ली। और ये जो चिकन वॉश किया हुआ है ना, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। सबसे पहले हमने जो काम है ना मेन हमारा, हमने ये चिकन को बॉयल करना है। और ये इस तरह के पिज़्ज़ाज़ बनेंगे कि हम इसको बच्चों के लंच बॉक्स में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से भी ये रेसिपी शेयर कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं जो है ना चिकन में थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दूँगी। ठीक है, क्योंकि ये जो चिकन है ऐसे फीका सा बॉयल होगा तो फिर उसका टेस्ट नहीं आएगा। और ये मेरे पास गरम मसाला है, ब्लैक पेपर भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। वो मुझे पीसनी पड़नी थी, मैंने कहा मैं थोड़ा सा गरम मसाला। और ये तो मस्ट आपने करना है, थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ा सा सूखा धनिया। इसका टेस्ट इतना अच्छा आता है चिकन के अंदर, इतना कमाल का टेस्ट आता है। ये थोड़ा सा सूखा धनिया, चुटकी 2 चुटकी, और इतना सही मैंने ज़ीरा ऐड किया है। इस तरह से आपने चिकन को जो है ना बॉयल कर लेना है। और अब हम इसको छोड़ देंगे बॉयल होने के लिए। तो तब तक हम जो है अपना बाकी का काम कर लेंगे। ये बच्चों के टिफ़िन के लिए बड़ा ज़बरदस्त रहता है। तो ये है कि बंदा क्या करे कि रात को ही चिकन को जो है ना बॉयल करके श्रेड करके रख ले, तो सुबह के लिए फिर तो झटपट बच्चों का जो है ना लंच बॉक्स रेडी हो जाता है। तो सबसे पहले हम ब्रेड को ओपन कर लेते हैं। इसको किस तरह से हमने इसकी कटिंग करनी है वो कटिंग कर लेते हैं। इतने कमाल के ये पिज़्ज़ाज़ बने थे, बच्चे भी खुश हो गए थे और बहुत मज़ा आया था। ये देखिए इस तरह से गिलास लिया है, तो इसके साथ हम सेंटर से जो है ना ऐसे थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो वो पीस निकल आएंगे। आपके पास जो भी चीज़ है आप वो यूज़ कर सकते हैं। ये है कि ये जो स्टील का गिलास होता है ना, इसके जो किनारे होते हैं वो ज़रा शार्प होते हैं, तो इस वजह से ना इजी से ये देखे कटिंग हो गई है। मैं एक हाथ से मोबाइल पकड़ा था और दूसरे हैंड से जो है ना मैं इस तरह से कटिंग कर रही थी और आप लोगों को साथ साथ में दिखा रही थी। तो मैं ये कह रही थी कि सब इतना खुश हो गए थे। मुझे भी अपनी बेटी के लिए, वो स्कूल जाती है और बिल्कुल भी जो लंच है ना वो अच्छे से नहीं फिनिश करती। उसके लंच बॉक्स में जो है ना लंच वापस आ जाता है, ठीक तरीके से नहीं खा रही। तो मुझे भी ये होता है कि मैं उसके लिए ये ना नई नई जो रेसिपीज़ हैं, नई नई आइडियाज़ हैं वो ट्राई करूं। और इंशाल्लाह इसी तरह से मैं ट्राई करती रहूँगी और आप लोगों से भी शेयर करती रहूँगी कि आजकल सबके बच्चों का एक ही प्रॉब्लम है, बच्चे जो है ना लंच बॉक्स फिनिश नहीं करके आते। बच्चों को बिल्कुल सिंपल रोटी, ये वो चीज़ें जो है, या फ्रूट्स, ये चीज़ें बच्चे शौक़ से नहीं खाते। तो ये है कि ये घर की बनाई हुई सारी चीज़ें हैं जो कि दिल को तसल्ली भी है कि कुछ इसमें जर्म्स वगैरह ये वो इस तरह का नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने अब सोचा कि वो गिलास से जो है ब्रेड वेस्ट हो रही है, ये मैं बड़े वाला जो डिब्बा है ना पानी पीने वाला, मैंने कहा मैं ये यूज़ करके देखती हूँ, इससे कम ब्रेड जो है ना वेस्ट होगी। मतलब वेस्ट तो मैं नहीं करूँगी, कुछ मैं खाने में भी यूज़ कर सकती हूँ उसको। और मैं ब्रेड क्रम्स भी बना लूँगी, वो भी तो इतने मतलब हम लोग बाय करते हैं ना, बाज़ार से कॉस्टली मिलते हैं, तो इसके हम लोग ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। बट ये है कि डिब्बे से ये थोड़ा बड़ी इसकी कटिंग हुई थी, तो पिज़्ज़ाज़ भी जो है ना ये देखें बड़े बने थे इसकी निस्बत। ये देखें ये ज़रा छोटा है
तो ये बाद में मुझे आइडिया आया कि मैं डिब्बा क्यों ना यूज़ कर लूँ। डिब्बा मैं इसलिए नहीं कर रही थी कि इसके किनारे मोटे हैं तो पता नहीं इससे सही कटिंग हो या ना हो। ये देखें मैं अपनी लाइट का जो है ना आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैंने किस तरह सिस्टम बनाया हुआ है पास में लाइट का। तो ये मैं सारे जो है इसी तरह से कटिंग कर लेती हूँ। तो और साथ में हम लोग चिकन देख लेते हैं कि चिकन कहाँ तक पहुँचा है। ये देखें जी, चिकन यहाँ पे अच्छे से बॉयल हो रहा है और इतना टेस्ट था इस चिकन में कि हम लोग जो बॉयल चिकन है ना वो भी इजीली खा सकते हैं। ये अब जो है ना मेरे पास छोटी ब्रेड भी थी तो मैंने सोचा इसके ऊपर जो डबल रिंग हमने कटिंग करके रखने हैं ना वो भी मुझे चाहिए थे। तो मैंने सोचा ये जो छोटी ब्रेड है ना इसके जो मैं रिंग है ना ये देखें, ये मैंने वही ढक्कन उतार लिया जो कि ज़ैतून के ऊपर था। तो इस तरह से हमने रिंग बना लेने हैं। तो क्योंकि इससे जो है ना हमारी फीलिंग बहुत अच्छी होगी, फीलिंग इधर उधर नहीं जाएगी। ठीक है, ये देखें इस तरह से हमने ये रख के एक छोटा ढक्कन अंदर, तो ये मैंने ज़ैतून वाला ही ढक्कन उतारा है। तो इस तरह से हमने कटिंग कर लेना है। आपके पास कोई भी छोटा ढक्कन हो आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखें इस तरह से हम इसको डबल करके बड़े वाला रिंग नीचे बड़े वाला पीस नीचे रख के ऊपर ये रिंग बना के ये रख के इसके अंदर जो है ना ये देखें इस तरह से ये मैं 2 रख के आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे हम फिलिंग करेंगे जितनी मर्ज़ी अच्छे से, वो गिरेगी भी नहीं और बड़ी ज़बरदस्त जो बच्चों के लिए है ना ये पिज़्ज़ाज़ रेडी हो जाएंगे। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने जो चीज़ है वो मैं कर रही थी ग्रेट कर रही थी लेकिन वो थोड़ी सॉफ्ट हुई थी तो अच्छे से नहीं हो रही थी। मैंने थोड़ी सी की तो मैंने उसे फ्रिज में रख दिया ठंडा होने के लिए। और यहाँ पे देखें जी पानी काफ़ी हद तक जो है ना ड्राई हो चुका है, थोड़ा सा रह गया। हमें यखनी तो चाहिए नहीं है, इसी पानी में सारा टेस्ट है। तो हमने ये पानी को इसके अंदर ही सारा ड्राई कर देना है और तब तक अपने जो बाकी के काम है वो निपटा लेने हैं। मुझे यहाँ पे काफ़ी भूख लग गई थी तो ये देखें मैंने यहाँ पे जो कुछ ब्रेड है वो इस तरह से खाने में यूज़ कर ली दूध के साथ। मुझे बड़ी भूख लग रही थी तो मैंने सोचा चलो पिज़्ज़ाज़ रेडी होने वाले हैं, तब तक जो है ना थोड़ा सा मज़ारा कर लेते हैं ब्रेड के साथ ही। तो बच्चे आराम से टीवी देख रहे थे। यहाँ पे काफ़ी शाम का टाइम हो चुका था, मैं कब से लगी थी। तो फ्लेम ऑफ कर दिया हमने और चिकन को अब हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। ये देखें पानी बिल्कुल भी नहीं है, ये देखें ड्राई हो चुका है। इसको ठंडा करके तो श्रेड कर लेंगे। जब हमने चिकन को श्रेड करना है ना तो वो हमने बिल्कुल भी ये नहीं कि तिनके से बना देने हैं, ऐसा नहीं करना। थोड़ा जो है ना मोटा मोटा सा चिकन को पीसीज करेंगे कि जो मुंह में बाइट आए तो उसका मज़ा भी आए, टेस्ट भी आए। तो वो चिकन ठंडा हो रहा है तो यहाँ पे मैंने सोचा कि थोड़ा सा हमें लहसुन भी चाहिए चॉप किया हुआ। तो शेफ़ स्टाइल में हम लहसुन की कटिंग करेंगे। हम भी तो किचन क्वींस है ना हम भी तो शेफ़ होती हैं ना, डेली कुकिंग कर कर के शेफ़ से भी ज़्यादा जो है ना मुझे लगता है हम लोगों की कुकिंग होती है। तो हम तो मास्टर शेफ़ बन जाती हैं डेली किचन में कुकिंग कर कर के बच्चों के लिए मुख्तलिफ जो है ना डिफरेंट डिशेस ट्राई कर कर के। ये देखें ज़रा कैसे हाथ चल रहे हैं। तो इसी तरह से आप लोगों ने भी लहसुन को प्रेस करना है नाइफ़ के साथ और ऊपर इस तरह से करके चॉप कर लेना है, ठीक है अच्छे से। तो ये चॉप कर लिया। इसमें फिर ये जो अनियन है ये मैं कट लगा के तो फिर मैं वो प्लेट लाई, प्लेट में मैंने लहसुन रखा। तो फिर मैंने सोचा चलो प्लेट के अंदर ही मैं अनियन भी फिर नीचे कटिंग करूँ, फिर उठा के प्लेट में रखूँगी। तो मैंने कहा मैं प्लेट के अंदर ही कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने 2 से 3 जो है ना जस्ट टेबल स्पून, मैंने 2 से 3 टेबल स्पून नॉर्मल से ऑयल ले लिया। और ये देखें चॉप किया हुआ लहसुन, इसमें मैं थोड़ा सा जो है इसको लाइट सा गोल्डन करूँगी, लाइट सा, डार्क सा नहीं। तो ये गोल्डन करने के बाद जो हमारे पास सब्ज़ियाँ हैं ना ये हम इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पे कैप्सिकम होती मतलब कि ग्रीन शिमला मिर्च या वो जो येलो शिमला मिर्च या ऑरेंज शिमला मिर्च होती तो बहुत अच्छा हो जाता, क्योंकि आपको पता है पिज़्ज़ाज़ में शिमला मिर्च जो है ना उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। ये मेरे पास अनियन था और टमाटर था, मैंने यही कटिंग कर लिया। शाम का टाइम था, मैंने कहा मैं किसको बोलूँ कि मुझे एक शिमला का पीस ला दो। कोई बात नहीं, शिमला के बगैर ही गुजारा कर लेते हैं। ये देखें जी लाइट सा मैंने उसे गोल्डन किया। और अनियन अगर आपके पास शिमला हो तो आप वो भी यहाँ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से चॉप करके
छोटे छोटे पीस कटिंग करके, वो भी इसी कटिंग में सेम कटिंग करनी है अनियन की और टमाटो की और शिमला की, ठीक है। सेम कटिंग के साथ हमने ऐड किया। और ये चिकन जो है, ये देखें, मैं अभी आपको क्लोज दिखाती हूँ। बड़े बड़े पीस में ना मैंने किया है, बिल्कुल ऐसे तिनका टाइप मैंने श्रेड नहीं किया। ये देखें बड़े बड़े पीस हैं चिकन के, ठीक हो गया। तो ये बच्चों के लिए मुझे तो इतना लगा ना ज़बरदस्त, और लंच बॉक्स के लिए भी मेरे बच्चों को बहुत बहुत पसंद आया था। बच्चों को छोड़े मुझे खुद बहुत पसंद आया था। जस्ट मजाक कर रही हूँ, बच्चों को क्या छोड़ना, बच्चों के लिए ही तो सारा कुछ कर रही थी, और कि बच्चे बस खुश हो जाएंगे। थोड़ा सा चिली सॉस 1 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम वो डाला मैंने सिरका, 1 टेबल स्पून सोया, और ये थोड़ी सी बस जो है ना दड़ा मिर्च, ये डिब्बे में से ख़त्म हुई थी तो मैंने पैकेट मंगवाया नहीं हूँ, तो मैंने पैक से ही इस टाइम यूज़ कर ली। और ये हो गया जी डन। ये ले जी फ्लेम हमने कर दी ऑफ़। और ये तीनों सॉसेस मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन सी कंपनी की यूज़ की हैं। मुझे जो है ना सबसे बेस्ट चाइनीज़ में शंग्रीला की जो कंपनी है ना, इसकी चीज़ें बेस्ट लगती हैं। देख लें, सोया, चिली, विनेगर, सब कुछ जो है ना शंग्रीला का ही है। तो ये इतना ज़बरदस्त बना था चिकन, मैंने यहाँ टेस्ट कर लिया था। आप लोग भी अपने हिसाब से मिर्च को, चिली सॉस को, दड़ा मिर्च को, गरम मसाले को कम ज़्यादा सब कुछ कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से, ठीक है। मैं बच्चों के लिए कर रही थी तो इसलिए मैंने जो थोड़ा सा है ना लाइट ही काम रखा था। यहाँ ये देखें मैंने ऊपर से रिंग साइड पे किया है, और मैंने पिज़्ज़ा सॉस डाली, ये भी थोड़ी सी बच्चों के लिए, कि मेरे बच्चे जो है ना स्पाइसी नहीं खा सकते, इस वजह से। तो ये मैंने पिज़्ज़ा सॉस हल्की सी यूज़ की, ये रिंग रखा, और इसके अंदर हमने की जी इस तरह से, ये देखें भर के फिलिंग कर ली है। ये देखें तो ये बिल्कुल भी बाहर नहीं गिरेगी, इधर उधर नहीं, बच्चों को जो है ना कैरी करने में भी ईजी हो जाएगा। तो ये देखें ऊपर मैंने ज़्यादा सी रख दी है चीज़, और ऊपर मैं जो है ना कटिंग करके, ये फुल वाले आ गए थे, मतलब कि पूरे वाले कटिंग में नहीं आए थे ना। ये जो जैतून है, सॉरी ओलिव्स हैं, तो ये कटिंग में होते, तो वो रिंग कटिंग पता हुई होती है। इनके अंदर गुठली थी, तो मुझे तो साइडों से ही कटिंग करके जिस तरह भी हुई मैंने नाइफ़ के साथ ये ऊपर रख दिया। इस तरह से जो है ना मैं सारों की फिलिंग कर लूँगी, सारे भर लूँगी, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ सारे करके, ठीक है जी। ये देखें मैंने सारे भर लिए हैं, कुछ मैंने इस तरह से कर लिए हैं, ये देखें रिंग रख के, ये 2-3 इस तरह से, और ये जो 3-4 है ना मैंने दूसरी तरह से, उनके ऊपर मैंने रिंग यूज़ नहीं किया। वैसे ही ब्रेड के ऊपर मैं कहा बच्चों को जो है ना रिंग वाले दे देंगे। तो ये देखें हम लोग इसको बनाएंगे, सबसे मज़े की बात है तवे पे, कि जिनके पास भी वो नहीं है सॉरी क्या कहते हैं उसको यार, अवन नहीं है जिनके पास, वो बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है। मेरे पास तो अवन भी है, मैं उसमें भी कर सकती थी, लेकिन आप लोगों के लिए, मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए, आसानी के लिए, ये देखें हमने हल्का सा ऑयल से ये तवे को ग्रीस किया। मेरे पास तो नॉन स्टिकी तवा है, आप लोग दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं। अगर पैन है नॉन स्टिकी तो वो भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। बड़ा वाला पैन है, उसको ऐसे ग्रीस करके, या तवे को ऐसे ग्रीस करके, कोई आपके पास ढक्कन है ये ऐसे ऊपर रख दें, और ऊपर इनके ढक्कन दे दें। तो मेरे पास ये देखें, ये वही कढ़ाई वाला जो ढक्कन है, ये मेरे तवे पे बिल्कुल जो है ना फिट बैठता है। तो इस तरह से ये देखें दम वाली जो आग है वो नीचे फ्लेम कर दी है मैंने, और ये सारे रख दिए, और जस्ट 5 मिनट के लिए ना हम लोग इनको छोड़ेंगे। आफ्टर 5 मिनट्स हम लोग ओपन करेंगे तो हमारे पिज़्ज़ा ज़बरदस्त से रेडी होंगे, कमाल के पिज़्ज़ाज़ देखना। तो अभी ये देखें जी 5 मिनट के बाद मैं आ चुकी हूँ। वो वाला पिज़्ज़ा जो है ना ढक्कन के साथ ही चिपक गया था, उल्ट गया था तवे पे, तो वो पीछे वाला है लास्ट वाला, इस वजह से उसकी शक्ल ये देखें चेंज हो गई है। ये देखें जी ज़बरदस्त से पिज़्ज़ाज़ रेडी हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ थम्स अप, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी रेसिपीज़ को शेयर करें। मैं इसी तरह आपके लिए बहुत अच्छे व्लॉग्स लाती रहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, रब रखा।